चलिए आज इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जिसमें हिम्मत, कुर्बानी और ऐसी तकलीफों की कहानी है जिसके बारे में शायद हम सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेल्यूलर जेल की, जिसे हमारे स्वतंत्रता संग्राम की एक बहुत ही अहम निशानी माना जाता है। ये शब्द, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो बस एक छोटी सी झलक है उस एहसास की जो अंडमान के समंदर में आज भी कहीं जिंदा है। तो चलिए समझते हैं इस रहस्यमयी और दर्द भरी जगह की कहानी को परत दर परत। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर ये जगह इतनी डरावनी क्यों थी? क्यों इसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी? असल में इसका तो नाम ही कैदियों के दिन में खौफ भरने के लिए काफी था। काला पानी, इसका मतलब सिर्फ समंदर का काला रंग नहीं था। बिल्कुल नहीं। इसका असली मतलब था एक ऐसा सफर जहां से कोई वापस नहीं आता था। सोचिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हमारे देश की मुख्य जमीन से हजारों किलोमीटर दूर एक ऐसी दुनिया जहां पहुंचते पहुंचते हर उम्मीद दम तोड़ देती थी। तो इसे बनाया किसने और क्यों? खैर, इसे अंग्रेजों ने बनाया था, और एक बहुत ही सोचे समझे क्रूर मकसद से। इसका काम 1896 में शुरू हुआ और 1906 आते आते ये बनकर तैयार हो गया। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, भारत के जो सबसे जोशीले स्वतंत्रता सेनानी थे ना, उन्हें शारीरिक और मानसिक दोनों तरीकों से तोड़ देना, उन्हें दुनिया से एकदम अलग थलग कर देना। अब इस जेल को जो चीज सबसे अलग और सबसे ज्यादा बेरहल बनाती थी, वो थी इसकी बनावट। ये सिर्फ एक जेल की बिल्डिंग नहीं थी। नहीं, ये तो असल में दिमाग पर जुल्म करने का एक हथियार थी। सात सात शाखाएं थीं इस जेल के। ये सारी एक सेंट्रल टावर से निकलती थीं। पर ये कोई आम डिजाइन नहीं था। अरे, इसके पीछे तो एक बहुत ही शातिर और क्रूर प्लान था। एक ही मकसद, कैदियों को दिमागी तौर पर पूरी तरह से तोड़ देना। इसकी बनावट बिल्कुल एक चक्रव्यूह जैसी थी। बीच में एक टावर, जहां से हर विंग पर, हर कैदी पर नजर रखी जा सकती थी। लेकिन कैदी आपस में एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं कर सकते थे, बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये डिजाइन ही अपने आप में एक बहुत बड़ी सजा थी। पता है इस जेल का नाम सेल्यूलर क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ हर एक कैदी के लिए एक अलग सेल था, एक अलग कोठरी। और ये कोठरियाँ कितनी बड़ी थी? बस 13.5 फीट लंबी और 7 फीट चौड़ी। और सबसे सबसे खौफनाक बात ये थी कि इन कोठरियों के दरवाजे ऐसे बनाए गए थे कि कोई कैदी दूसरे कैदी को देख भी नहीं सकता था। मकसद एकदम साफ था, उन्हें इतना अकेला कर दो, इतना अकेला कि उनकी हिम्मत ही टूट जाए। बनावट तो क्रूर थी ही, लेकिन उसके अंदर की जिंदगी, उफ, वो तो हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा भयानक थी। वहां तो हर दिन एक नई सजा, एक नई तकलीफ लेकर आता था। कैदियों को हर दिन एक काम करना पड़ता था, कोल्हू चलाना। ये एक बहुत ही मुश्किल और शरीर को तोड़ देने वाला काम था। उन्हें जानवरों की तरह, जी हाँ, बैल की तरह जोत दिया जाता था और उनसे सरसों और नारियल का तेल निकलवाया जाता था। ये काम सिर्फ शरीर तोड़ने के लिए नहीं था, ये उनकी आत्मा, उनके जज्बे को कुचलने के लिए था। और अगर अगर कोई हिम्मत करके इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता तो उसका अंजाम और भी ज्यादा भयानक होता था। पहले तो बेरहमी से पिटाई, फिर कई कई दिनों तक भूखा रखना, और ऐसी ऐसी तकलीफें दी जाती थी कि कई बार तो कैदी की मौत ही हो जाती थी। लेकिन इतने जुल्म, इतनी तकलीफों के बावजूद यहाँ बंद हमारे क्रांतिकारियों का हौसला नहीं टूटा, कभी नहीं। उनकी हिम्मत अंग्रेजों के हर जुल्म पर हमेशा भारी पड़ी। यहाँ वीर सावरकर जैसे कितने ही महान स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत लंबी सजा काटी। उनका संघर्ष, उनकी तकलीफ आज भी उस जेल की दीवारों में महसूस की जा सकती है। वो उन सभी वीरों की निशानी है जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना सब कुछ सह लिया। सेल्यूलर जेल की हर ईंट, हर दीवार मानो आज़ादी की लड़ाई की एक खामोश गवाह है। वो हमें उन अनगिनत कुर्बानियों की कहानी सुनाती है, उस हिम्मत की कहानी सुनाती है जो कभी नहीं टूटी, और उस देशभक्ति की जो हर जुल्म से बड़ी थी। तो अब देखते हैं कि वक्त के साथ ये तकलीफों से भरी जगह कुर्बानी और सम्मान की निशानी कैसे बन गई। एक वक्त था जब ये जेल अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म का सबसे बड़ा हथियार थी, और एक आज का वक्त है जब यही जगह एक राष्ट्रीय स्मारक है, एक ऐसी जगह जो उन सभी हीरोज को सलाम करती है जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपनी जान तक दे दी।
ये बहुत बड़ा और बहुत ज़रूरी बदलाव है। आज ये जगह एक तीर्थ बन चुकी है। हर साल हजारों लोग यहाँ आते हैं, सिर्फ उन वीरों को श्रद्धांजलि देने, उन्हें याद करने। और शाम को यहाँ एक लाइट एंड साउंड शो होता है जो इतिहास के उन पन्नों को मानो फिर से जिंदा कर देता है। और वहाँ मौजूद हर इंसान उस दर्द और उस हिम्मत को महसूस कर पाता है। और जब ये शो खत्म होता है ना, तो अपने पीछे हर किसी के दिल में एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या हम उनके बलिदानों के लायक हैं? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, एक याद है कि ये जो आज़ादी हमें मिली है, ये कितनी मुश्किल से, कितनी कुर्बानियों के बाद मिली है। और इसका सम्मान करना हम सबका फर्ज है।